भैया देव कौन मिटाई लिखे जो बहमाता ने। आप सज्जनों, राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रख दिया और शरत क्या बतला दी, जो भी कोई शिव धर्म को तोड़ेगा वो सीता का साथ में फेरा खाएगा। सब देशन का भूप स्वयंवर में जनकपुरी आ गए, सब अपनी ताकत आजमाए, लेकिन धनुष किसी पे नहीं टूटता है। तो राजा जनक घबरा जाता है, अब जनक कुंवारी रहेगी, बेटी कैसे पार पड़ेगी। और फिर सारा राजा कैसे बतलाते हैं, आगे की कथा हम चौपाई के माध्यम से सुनेंगे। भजन बहुत तुम्हारी नहीं आवे। ओ इन बातन को पतो महल में रानी को पड़े जावे। अरे पुनालियो भूपाल जनक जावे, महल में समे जावे। ओ थारी खोटी पिया जी करम सुता का। अरे हार गया भूपाल देखिया, धनुष का उपे नहीं टूटे। ओ बिने करूं करी जोड़ पिया जी, बात मान ले मारी। अरे इन हलन से सुता लाडली, डोल जन्म कमार हट मत पकड़े तो। हेलो, तो सज्जनों, पूरी जनकपुर नगरी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी पे धनुष नहीं टूटता है। तो रानी अपने पति को कैसे समझाती है कि हे प्राणनाथ, क्या जरूरत थी ऐसी शर्त रखने की। अरे बच्ची को रिश्ते ऐसे ही कर आते हैं आप। सज्जनों, जनक भूप रानी से कहता है कि हे प्राण प्यारी, इस बात का आपको पता नहीं है। एक दिन सीता जी महलों में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाती लगाती वहां आ गई जहां पर वो धनुष रखा था। सज्जनों, वो धनुष को लगभग 400 सैनिक उठाकर दूसरी जगह रखते थे। सीता जी ने क्या किया, उसी जगह झाड़ू लगाती लगाती आई, एक हाथ से उठाकर धनुष को दूसरी जगह रख दिया। इधर राजा जनक शंका में पड़ गया, ऐसा पति हिरने में इसको कहां जाऊं। तो सज्जनों, इसलिए सीता जी का स्वयंवर राजा जनक ने रख दिया। अब रानी कैसे समझाती है राजा को, आगे कथा।
चौपाई के माध्यम से। राजा तेरा चेहरा पे कैसे छा रही उदासी है, ओ राजा तेरा चेहरा पे कैसे छा रही उदासी है, आहे टूटे कोने बिताने हो रही जग जग में हासी है, ओ टूटे कोने बिताने हो रही जग जग में हासी है, हारे बिने करूं कर जोड़ पिया दी करो बात का हेरा, करे बारे जो को हेर सुता का तुरंत पाड़ दे तेरा, थारी शरत बुरी तकदीर सुता का फूटे रे, हरे की सारा हार गया भूपाल धन से नहीं टूटे रे। हेलो, तो सज्जनों, उस सभा में लंकापति रावण मौजूद थे। रावण ने जैसे ही जाकर अपनी ताकत आजमाई और धनुष हाथ के नीचे दब गया। अब सारी जनकपुरी घबरा गई कि रावण जैसा बलवान योद्धा भी हार गया, अब कैसे पार पड़ेगी। रानी सब लड़ती है। इधर सीता जी कहने लगी, हे मां, आप दिल में धीरज धरो और भगवान शंकर की पूजा करो। ये मुझे विश्वास है कि अवश्य भगवान श्री राम धनुष को तोड़ेंगे। सज्जनों, भगवान कैसे धनुष को तोड़ते हैं, आगे की कथा चौपाई के माध्यम से करें। मोबाइल अरे गुयो तब नगरी में हल्लो
तो सज्जनों, भगवान श्री राम आते हैं और वो शिव धनुआ को तोड़ देते हैं। इधर सारी जनकपुरी में खुशियां का माहौल छा गया और देवता कैसे पुष्पन की बरसात करते हैं, आगे की कथा आप चौपाई के माध्यम से करें। हेलो, हाँ तो सज्जनों, बंद होगा। लावा तो नहीं
हेलो। हाँ तो सज्जनों, सिद्धनुआ तोड़ने की आवाज को सुनकर परशुराम जी उस स्वयंवर के अंदर आ जाते हैं और क्रोध में भर गया कि ये मेरा गुरु का धनुष किसने तोड़ा है। हेलो। सज्जनों, लक्ष्मण जी हंसकर बोला, क्या कोई भारी बात कर दी क्या इसमें तोड़ने की? ये भगवान श्री राम ने तोड़ा है। सज्जनों, कुछ अपशब्द बोल गए परशुराम जी। लक्ष्मण जी कहने लगा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। राजा जनक ने शर्त रख दी, जो भी कोई सिद्धनुआ को तोड़ेगा वो सीता का साथ में शादी करेगा। परशुराम और गुस्सा में भर गया और कहने लगा लक्ष्मण से, अरे बालक, तू मेरी आंखन आगा से हट जा, तेरी मात्र निपुति हो जाएगी, नहीं मैं तुझे खत्म कर दूंगा अभी। सज्जनों, लक्ष्मण जी कहने लगा कि हम क्षत्रियों के वंश में ब्राह्मण गौ माता इन पे वार नहीं करते हैं। आप ऋषिराज सोच समझ कर दिल को धैर्य धरिए और निबरना तेली से तमोली कम नहीं है। तो सज्जनों, आगे क्या होता है दोनों बात तालाब में आगे कथा चौपाई के माध्यम से सुनो। रामचंद्र जी के राहे जी, हरे भारत राम
हेलो सज्जना, भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे ऋषिराज, शेष अवतारी लक्ष्मण से आपका पेट नहीं खाएगा, आप तसल्ली करो। ये पिता का विधान है, मेरा सीता जी का लेख था और ये धनुष मैंने तोड़ दिया। सज्जनों, आगे भगवान क्या समझाते हैं, आगे कथा चौपाई के माध्यम से दूंगा। और ब्रह्मदेव की हद बड़ी बतावे, ओ ब्राह्मण कुल में जन्म तुम्हारो फंस गया बीमारी। अरे अनकाश को तू हो, अब तेरी सनक मिटा दूं सारे। ओ ये फटा तू परशुराम जी नंबर के लिए आयो। अरे तेरा भाई लखन गति ने मेरो याद मान घटायो। ओ हाथी आ गई रामचंद्र को मुनिवर को समझावे। अरे से लागे अवतार लखन से बेटेरो नहीं खावे। ओ बेटेरो नहीं खावे लखन से बेटेरो नहीं खावे। अरे से लागे अवतार लखन से बेटेरो नहीं खावे। रघुवर के रयो तो हेलो, हाँ तो सज्जनों, भगवान राम परशुराम जी को बहुत समझाते हैं और मेन बात बताते हैं कि हे ऋषिराज, एक दिन लक्ष्मण की माँ और बचपन में लखन साथ में थे, जब आपकी कुटिया पे आए थे, उस दिन माँ ने आपको वचन व्रत कर लिया कि लक्ष्मण की 100 गलती आपको माफ करनी पड़ेगी। तो सज्जन, भगवान कैसे समझाता है? बोले देखो रघुराई रे, बोला जीवन भैया का बच
परशुराम से कह रहे रे रामचंद्र भगवान, और बहुत पुरानी बात है तो तुम सुनो मुनि दे जाने। अरे वेद रघुबर ने बतलायो, और बालापन में लखन मात संग तेरी कुटिया पे, जब तू बोलो मीठी बानी आओ जैलो भोजन पानी, नट गई लक्ष्मण की मैं तारी, और बिने करूं कर जोड़ मुनि बन सुन ले अर्ज। बेटा लगे जीव तू प्यारो, और मेरा समय लखन ला लिया भारो गणे, ए अति रोज कतई नहीं झेले, और राज घराने में जन्म लखन को धनुष बाण से। अब मैं कुटिया भीतर आऊं, और कान खोल सुन ऋषि राज पहले 3 बचन भरे। अब बिने करूं कर जोड़ के तो मेरी सुनो मुनि भरे आपे, और सो गलती या लखन की तो तुमको करनी पड़ जाए माफ। ओ परशुराम से मीठा बोले दे बोरा गराई रे, लक्ष्मण भैया का बचपन के सुन तुम्हारी रे। परशुराम से मीठा बोले दे बोरा गराई रे, लक्ष्मण भैया का बचपन के सुन तुम्हारी रे। तो सज्जनों, परशुराम जी को बात सुरत आ जाती है जो हमारे रामायण जी भी बताती है कि राम रमापति कर धन लेऊ कह के चाप मिटे। परशुराम जी को बात सुरत आ जाती है और परशुराम जी नीचे गर्दन कर जाते हैं, भगवान जीत जाते हैं, परशुराम जी हार जाते हैं। आगे की कथा चौपाई गीत के माध्यम से। माला वाला हाँ